सोचो एक बार, अगर कोई तुमसे कहे कि ये काली सी चीज सोने से भी ज्यादा कीमती है तो तुम शायद हंसो। लेकिन चाइना में एक वक्त था जब सच में कहा जाता था, एक लियांग इंक, एक लियांग सोना। और आज हम देखेंगे क्यों। ये है हुईमो, हुइजो की पाइन सूट इंक स्टिक, चाइना का नेशनल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। एक ऐसी इंक जो ना किसी फैक्ट्री में बनती है, ना किसी मशीन से, बल्कि महीनों की मेहनत, सालों के सब्र और पीढ़ियों की समझ से बनती है। सबसे पहले वो जाती है एक बहुत पुरानी चीड़ के पेड़ के पास और एक खास औजार से पेड़ की सख्त ऊपरी चाल खुरचती है। ये सिर्फ चाल उतारना नहीं, ये पेड़ को जगाना है, क्योंकि जब पेड़ को चोट लगती है तो वो अपनी रक्षा के लिए अपना आंसू यानी रेजिन बहाना शुरू करता है, और यही रेजिन इस इंक की पहली नींव है। फिर वो पेड़ की चाल में वी शेप की धारियां काटती है और उनके नीचे सीप के छिलके लगाती है। ये सीप एक नेचुरल नाली की तरह टपकता हुआ रेजिन पकड़ लेती है। एक बहुत ही सस्टेनेबल और समझदार तरीका, जो आज भी वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था। जब रेजिन जम जाता है तो उसे खुरचकर बांस की नाली में भर लिया जाता है। अब बारी है टंग ऑयल की। टंग के बीज पहले पत्थर की खरल में पीसे जाते हैं, फिर उन्हें भाप पर पकाया जाता है और फिर एक हाथ से चलाए जाने वाले प्रेस में डालकर उनका गहरा अंबर रंग का तेल निकाला जाता है। ये टंग ऑयल इंक को वाटरप्रूफ बनाता है, कागज को कीड़ों से बचाता है और इंक में एक गहरी चमक लाता है। एक इंग्रेडिएंट, 3 काम। अब टंग ऑयल को लाड यानी सुअर की चर्बी और पाइन रेजिन के साथ एक बड़े पीतल के बर्तन में मिलाया जाता है। छोटे मिट्टी के प्यालों में डाला जाता है और हर एक में रुई की बत्ती लगाई जाती है। ये दिए नहीं, ये इंक बनाने की फर्नेस है। जब ये बत्तियां जलती हैं और उनके ऊपर उल्टे प्याले ढंपे जाते हैं तो आग का धुआं उन प्यालों के अंदर जमता रहता है, एक बिल्कुल बारीक वेलवेट जैसी काली पाउडर बनाता हुआ, जिसे कहते हैं यानदियाओ यानी सूट। और यही सूट इस पूरी कला की असली रूह है, क्योंकि इस अल्ट्रा फाइन कार्बन पाउडर की वजह से इंक इतनी गहरी काली और स्मूथ होती है कि आज की कोई भी मॉडर्न इंक उसकी बराबरी नहीं कर सकती। लेकिन ये कच्चा सूट सीधा यूज नहीं होता, इसमें गंदगी होती है, जली हुई रेजिड्यू होती है, तो इसे पानी के बड़े बर्तन में डालकर जोरदार हिलाया जाता है और एक पूरा दिन ढका छोड़ दिया जाता है। भारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और ऊपर सिर्फ सबसे बारीक, सबसे शुद्ध कार्बन तैरता रहता है। सिर्फ वही लिया जाता है, क्योंकि इंक में कोई गुंजाइश नहीं खराबी की। अब इस शुद्ध सूट को काले कपड़े से ढका जाता है, बांस की टोपी लगाई जाती है और अंधेरे में छोड़ दिया जाता है पूरे 1 साल के लिए। हाँ, एक पूरा साल, ताकि इस सूट की हुआ की यानी आग की एनर्जी निकल जाए, वो स्टेबल हो जाए, ना कोई खड़ापन रहे, ना कोई तीखी बू। क्योंकि इस दुनिया में जो चीज सच में कीमती होती है वो सब्र मांगती है। 1 साल बाद जब सूट तैयार होता है तब उसमें डाला जाता है गाय की खाल से बना हाइड ग्लू, जो इस पूरे पाउडर को जोड़ेगा एक मजबूत ब्लॉक में। फिर डाला जाता है लाल सिनेबार पाउडर, मस्क, मोती का पाउडर और सोने के वर्क के पत्ते। सोना इंक में, सच में। और ये सिर्फ दिखावा नहीं, मस्क और बॉर्नियोल इंक को सदियों तक प्रिजर्व करते हैं, मोल्ड से बचाते हैं और एक ऐसी सुकून देने वाली खुशबू देते हैं जो कैलीग्राफी करते वक्त मन को चैन देती है। जबकि सोने और मोती का पाउडर कागज पर एक ऐसी चमक देता है जो कोई बॉटल्ड इंक कभी नहीं दे सकती। अब शुरू होता है सबसे मुश्किल हिस्सा। ये काला डो एक लकड़ी के टुंडे पर रख दिया जाता है और एक भारी लोहे के हैमर से बार बार घंटों तक रात भर पिटाई होती है। फोल्ड करो, मारो, फोल्ड करो, मारो, क्योंकि ये पाउंडिंग एयर बबल्स निकालती है, कार्बन और ग्लू को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फ्यूज करती है और स्टिक को पत्थर जैसी मजबूती देती है। जितनी ज्यादा चोट उतनी ज्यादा ताकत। फिर एग्जैक्ट वजन में काटा जाता है ये डो, हाथ से सिलेंडर बनाया जाता है, खूबसूरत नक्काशी वाले लकड़ी के सांचे में डाला जाता है और वो खुद एक लंबे लीवर पर बैठ जाती है, अपने पूरे बॉडी वेट से प्रेस करती है। उस सांचे के कैरेक्टर्स और पैटर्न्स स्टिक की सरफेस पर उतर आती हैं। ये एक आर्टवर्क है बनने से पहले ही। नई स्टिक अभी भी अंदर से गीली है, इसलिए उसे सीधा हवा में नहीं रखा जा सकता। अगर रखा तो ये टूट जाएगी। तो इसे 10 दिन के लिए राख में दबा दिया जाता है। राख धीरे धीरे नमी, गिलाई सोख लेती है। कोई जल्दी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। राख एक नेचुरल ह्यूमिडोर है और ये काम करता है आज भी वैसा ही जैसे हजारों साल पहले करता था।
10 दिन बाद स्टिक्स राख से निकलती हैं, साफ होती हैं, धागे से बांधी जाती हैं और 3 महीने के लिए हुक्स पर लटका दी जाती हैं। 3 महीने हवा में झूलती हैं ये स्टिक्स, अंदर से बिल्कुल सॉलिड पत्थर जैसी बनती जाती हैं। और एक बार ये हो जाए तो ये इंक स्टिक डेकेड्स तक किसी स्कॉलर की मेज पर रह सकती है, बिना सड़े, बिना टूटे। आखिर में एक बारीक ब्रश से लिक्विड गोल्ड पेंट से स्टिक के ऊपर खुदी कैरेक्टर्स को सोना से रोशन किया जाता है और फिर एक कैलीग्राफर उठाता है ये स्टिक, कुछ बूंदे पानी इंक स्लैब पर डालता है और धीरे धीरे घिसाता है इस सॉलिड ब्लॉक को, और उस घिसाहट से पैदा होती है गहरी, खुशबूदार, चमकदार इंक जो कोई फैक्ट्री नहीं बना सकती, कोई बोतल में बंद नहीं हो सकती, जो सिर्फ इसी मेहनत से, इसी सब्र से, इसी कला से मिलती है। ये सिर्फ इंक नहीं, ये पूरी सभ्यता का दिल है और आज भी कुछ लोग हैं जो इसे जीवित रखते हैं।